नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम पेटीएम मनी एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे और यह जानेंगे कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम पेटीएम मनी का फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह जानते हैं कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो जो पेटीएम मनी एप्लीकेशन है, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ डाउनलोड्स, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन को अभी तक कितने लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो पेटीएम मनी एप्लीकेशन को अभी तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप पेटीएम मनी में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं वो बिल्कुल जीरो हैं। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा अकाउंट ओपन करवाते समय। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर पेटीएम मनी के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल जीरो हैं। यहाँ पर आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद बेचेंगे तो बेचते समय आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी पेटीएम मनी के अंदर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कम से कम आपको 2.5% देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि पेटीएम मनी एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो पेटीएम मनी के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डीपी चार्जेस होते क्या हैं और यह चार्जेस हमें कब देने पड़ते हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो खरीदने के बाद जब हम उन्हें बेचेंगे तो बेचते समय हम डीपी चार्जेस देंगे। तो जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर को एक दिन में 1 बार 2 बार 10 बार बेचेंगे तो आपको 1 बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रूल ये है कि आपको किसी भी एक कंपनी के शेयर को एक दिन में बेचने पर 1 बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो आपको अगले दिन अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पेटीएम मनी के अंदर आपको 13.5 रुपये प्लस 18% जीएसटी डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर पेटीएम मनी एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पर 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं और हमें ये कब देने पड़ते हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीद कर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे खरीदे हुए शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले बेचना भूल जाते हैं, फिर किसी भी कारण से नहीं बेच पाते हैं, तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे खरीदे हुए शेयर को बेच देगा। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे खरीदे हुए शेयर को बेचेगा, तो इसके बाद चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो यहाँ पर जो पेटीएम मनी एप्लीकेशन है इसके अंदर आपको 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देना पड़ेगा। पर लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो अपने खरीदे हुए शेयर को समय खत्म होने से पहले बेच दें, जिससे कि आपको यह फालतू के चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है और जो भी चीज़ समझाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और बेस्ट डीमैट अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और बेस्ट डीमैट अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।